दूर किसी जंगल में सब पक्षी हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे और उस जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन दाना और पानी सब पक्षियों को मिल रहा था, इसलिए कोई भी पक्षी उस मौसम पर ध्यान न देता। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। पता नहीं क्यों वो इस बात से बहुत परेशान थी कि कहीं जंगल में दाना पानी खत्म न हो जाए। वो यही सोचते सोचते मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, क्या आप जानते हैं कि जंगल में बरसात का मौसम आने वाला है? क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। मैं कल पहाड़ों की तरफ गई थी। वहाँ पर जो नदी है वो सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में बहुत सारा अनाज है। अगर आप मेरी बात मानो तो हम वो सारा अनाज लाकर अपने अपने घोंसलों में रख लेते हैं और फिर जब बरसात शुरू होगी तो हम लोगों को दाने की कोई चिंता नहीं होगी। टूनी चिड़िया, अब मौसम बहुत बदल चुका है। अब कहाँ बारिश ज्यादा समय तक रहती है। 1-2 दिन के लिए बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। वो नदी तो बहुत दूर है, मुझसे तो इतनी दूर तक नहीं जाया जाता। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है बरसात के मौसम से। मैं इसीलिए आपके पास आई थी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधा कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ टूनी चिड़िया? तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। कालू भैया, जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे पास थोड़ा भी दाना नहीं है जो हम बरसात के मौसम में खा सकेंगे। पहाड़ों की तरफ नदी के अंदर बहुत सारा अनाज उगा है। अगर बारिश आ गई तो फिर नदी में पानी आ जाएगा और वो सारा अनाज खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ चलो, हम वो अनाज ले आते हैं, बरसात में हमारे काम आएगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत दूर की सोचती हो। वो नदी तो बहुत दूर है, मैं तो इतना दूर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जरूरत है तो जाकर ले आओ। तुम सिर्फ अपनी चिंता किया करो। तुम रोज मुझे क्यों भाषण देने आ जाती हो? ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वापस अपने घर आकर बैठ जाती है। मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनता। पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता नहीं है। क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो? मम्मा, अगर मैं चलूं आपके साथ तो हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर घर में जमा कर लेंगे। मम्मा, मैं आपके साथ काम करवाऊंगा। मैं अनाज इकट्ठा करूंगा और आप उसे उठा उठा कर घर ले आना। मेरा बेटा कितना सियाना है। बेटा, हम कल सुबह सुबह ही चले जाएंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया और उसका बेटा सुबह सुबह ही दाना लेने के लिए चले जाते हैं। मम्मा, यहाँ पर तो बहुत सारा अनाज है। हाँ बेटा, क्योंकि नदी सूखी हुई है। अगर बारिश आ गई तो ये नदी पानी से भर जाएगी और ये सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों अनाज को काटना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो बहुत सारा अनाज काट कर घर ले जाते हैं। पागल चिड़िया, अभी तो बारिश आई भी नहीं और इसको पहले ही बारिश की चिंता लगी है। हम सब जंगल के पक्षी क्या पागल हैं? और यही एक समझदार है पूरे जंगल में। मगर टूनी चिड़िया कालू कौवे की बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। शाम होते ही पूरे जंगल में बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ये बारिश कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बेटा, अब तो हमें बारिश प्यारी ही लगेगी ना, क्योंकि हमने महीने भर का अनाज अपने घर में जमा कर लिया है। इस तरह टूनी चिड़िया के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया था, मगर जंगल के दूसरे पक्षियों के पास बिल्कुल भी अनाज नहीं था, क्योंकि उन्होंने बारिश के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। टूनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई थी। पिछले दिनों बारिश में उसे ठंड लग गई थी और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बीमार होती जा रही थी। जंगल के सब पक्षी उसकी खबर लेने आ रहे थे और उसको तसल्ली दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली बेल पर 7 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा तो पीछे 6 रह गए और उसी दिन मैं बीमार भी हो गई और अब सिर्फ 4 रह गए हैं। कुछ दिनों में ये सारे फूल गिर जाएंगे और शायद इन फूलों के गिरते ही मैं मर जाऊं। टूनी चिड़िया को ये वहम हो गया था कि उन फूलों में उसकी जान है।
जैसे जैसे वो फूल गिर रहे थे वैसे वैसे वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी। कालू कौवा जो उसका बहुत पुराना पड़ोसी था, वो उसे ये समझा रहा था कि ये तो सिर्फ उसका वहम है। टूनी चिड़िया, तुम सिर्फ बीमार हो। पिछले दिनों बारिशों में तुम्हें ठंड लग गई है और कुछ दिनों में बहार आ जाएगी। उसके बाद सब फूल दोबारा खिल उठेंगे। तुम अपनी जिंदगी को उन फूलों के साथ जोड़ना बंद करो। मैंने खुद महसूस किया है, जैसे ही वो फूल नीचे गिरता है तो मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाती हूँ। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि एक फूल और नीचे गिर जाता है। वो देखो, एक फूल और नीचे गिर गया है। मैंने कहा ना कि इन फूलों के खत्म होते ही मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। टूनी चिड़िया का ये वहम उसके दिल में बैठ गया था और कालू कौवा निराश होकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और जाकर रानी कौवी को सारी बातें बताता है। जो बात टूनी चिड़िया के दिल में बैठ गई है उसे निकालना बहुत मुश्किल है। उसे तो वहम हो गया है। चलो हम मिट्ठू तोते के पास जाते हैं, शायद वो हमें कोई उपाय बता दे। तभी वो दोनों मिट्ठू तोते की तरफ चले जाते हैं। तोते भैया, टूनी चिड़िया बहुत बीमार है। उसको लगता है कि उसके घोंसले के सामने जो बेल लगी है उस पर 7 फूल थे। जैसे जैसे वो फूल गिर रहे हैं वैसे वैसे वो बीमार हो रही है और जैसे ही तमाम फूल गिर जाएंगे वो मर जाएगी। अरे, उसे तो वहम हो गया है, पर हमें टूनी चिड़िया से ज्यादा उन फूलों की हिफाजत करनी होगी। हमें उन फूलों का ख्याल रखना होगा, कहीं वो सारे फूल गिर न जाएं। कुल कितने फूल बचे हैं अब बेल पर? अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुबह 4 फूल बचे थे। कालू कव्वे, तुम भाग कर जाओ और जाकर देख कर आओ कि कुल कितने फूल बचे हैं। ये सुनते ही कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। अरे, ये तो सिर्फ 2 फूल रह गए हैं। अगर ये फूल भी गिर गए तो टूनी चिड़िया तो वहम से मर जाएगी। मुझे जल्दी से जाकर मिट्ठू तोते को बताना होगा। ये कहकर कालू कौवा जल्दी से मिट्ठू तोते की तरफ चला जाता है। सिर्फ 2 फूल रह गए हैं, सिर्फ 2। और मुझे पता है, अगर सारे फूल गिर गए तो टूनी चिड़िया तो वहम से मर जाएगी। अच्छा, तो सिर्फ 2 फूल रह गए हैं। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। तुम दोनों अभी पहाड़ों की तरफ चले जाओ, वहां पर उस तरह की और भी बेलें लगी हैं। तुम वहां से जाकर एक फूल तोड़कर टूनी चिड़िया की बेल पर जाकर लगा देना। इस तरह उसको लगेगा कि बहार वापस आ गई है। ये सुनते ही कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और पहाड़ों पर जाकर वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं और वापस टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। रानी कौवी टूनी चिड़िया से बातें करने लग जाती है और कालू कौवा तुरंत उस फूल को बेल के ऊपर लगा देता है। अपनी उम्मीद बनाए रखो, कभी भी अपनी उम्मीद को मत तोड़ना। और मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि तुम्हारा जीवन इन फूलों के साथ ही है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ये फूल कभी नहीं गिरेंगे। अच्छी उम्मीद रखो, सब कुछ अच्छा होगा। वो देखो, फूल निकल आया है, फूल निकल आया है। अरे हाँ, बहार का मौसम आ गया है और तुम भी पहले की तरह ठीक हो जाओगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर एक नन्ही तितली आ जाती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और भी खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहार आ जाती है और वो बेल दोबारा हरी भरी हो जाती है और उस पर बहुत सारे फूल लग जाते हैं, जिन्हें देखकर टूनी चिड़िया के दिल में बैठा हुआ वहम खत्म हो जाता है और वो ठीक हो जाती है।